Welcome to RRMK classes. Class 10th chapter 4th quadratic equations exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है क्या हमारे पास, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं, कुछ रिप्रेजेंट हमें प्रदर्शित करना है उन्हें। तो क्या क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर का स्क्वायर। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर हमारे पास है, जो शेप है उसका जो एरिया है 528 मीटर का स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, हमारी जो लेंथ है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हमारी उसकी चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये। तो लेट बी दी इक्वल टू में एक्स, और ये लेंथ हो जाएगा इसका दुगने से वन मोर। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू में 528 मीटर का स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू में एल इंटू में बी होता है। तो एल हमारे पास में है 2x प्लस का 1 और बी हमारे पास में है x इक्वल टू में इसका एरिया दे रखा 528। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे x बन जाए x इक्वल टू में 528। अब ये इधर आएगा बच्चों, तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, अब हमने इसके फैक्टर करना है बच्चों, क्या करना है फैक्टर। तो हम यहाँ पे एक रफ इक्वेशन क्रिएट करते हैं बच्चों। हमने जब भी करना होता है फैक्टर, तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई भी नंबर होगा तो इस नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं। हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास हमें एक रफ इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस के 1056। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करने से ये मिलना चाहिए और ऐड करने से 1 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं 1056 का फैक्टर कुछ इस तरीके से करेंगे, 2 से 5, 2, 8, 2 से बच्चों फिर अगेन 4, 6, 4, 2 से 1, 3, 2, फिर 2 से 6, 6, 2 से 3, 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 32, तो 33 एंड 32 हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, इसमें 32 माइनस का रहेगा, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 33x माइनस के 528 इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन देखनी है, इसमें देखो हमारे पास 2x इधर भी है और 2 की टेबल में ये भी आता है और x भी है, तो इधर से 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक x रह जाएगा और 2 से इसको कट करोगे तो 16 पे चला जाएगा, प्लस इसमें से हमने क्या कॉमन करना बच्चों 33 को हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास x माइनस का 16 यहाँ पर रह जाएगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो x माइनस के 16 इधर भी है, x माइनस के 16 इधर भी है, तो इसको हमने कॉमन निकाला, x माइनस का 16 हमने बाहर किया तो इसके बाहर क्या रह गया 2x और इसके बाहर क्या रह गया प्लस का 33 इक्वल टू में 0। अब बच्चों हमने इनको क्या करना, सेपरेट करना है, तो बच्चों हमने सेपरेट कर दिया x माइनस का 16 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हम इसको इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू में 16 प्लस का हमारे पास 16 आ गया, यहाँ से हमारे पास 2x प्लस के 33 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हम इसको 33 को इधर लेके जाएंगे, 2x इक्वल टू माइनस का 33 देन x इक्वल टू में माइनस का 33/2। तो बच्चों हमारे पास ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हमें यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू को टेकन करना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑफ द breadth of the rectangular plot is 16 meter।
एंड लेंथ इज, अब देखो बच्चों लेंथ कितनी थी 2x प्लस 1। अगर हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x कितना है 16 प्लस का 1, तो 32 प्लस 1, तो बच्चों क्या आ गया 33। ये हमारे पास x की वैल्यू लेंथ हमारी निकल के आई है। ठीक है, ब्रेड्थ हमारे पास में इसकी हमारे बच्चों 16 मीटर है और लेंथ हमारे पास बच्चों इसकी 2x प्लस 1 थी, हमने यहाँ पर x की वैल्यू डाल दी तो 33 निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, और बच्चों ये ध्यान दें, हमने ये इक्वेशन केवल और केवल अपना रफ इक्वेशन क्रिएट करा था, इसमें हम वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने वैल्यू पुट हमेशा इसी इक्वेशन में करनी पड़ेगी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है क्वेश्चन की। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें बच्चों आपको कैसा समझ में आ रहा है, ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड फाइंड टू द इंटीजर्स। हमें वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, लेट बी दी फर्स्ट consecutive इंटीजर इज इक्वल टू में x। ठीक है बच्चों, देन हमने सेकेंड रखा x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट का और सेकेंड का, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स प्लस सेकंड का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट है x, सेकंड है x प्लस का 1 इक्वल टू में 306। इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की 1 के साथ करेंगे तो x बन जाए x इक्वल टू में 306। ये बेटा इधर आएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 इक्वल टू में 0। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं, 2 से 153, 3 से 51, 3 से 17, 3 टू जा 6, 6 3 जा 18, देन 18 और 17। तो हमारे पास यहाँ पर 17 माइनस का रहेगा। 17 माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्लस का लगा हुआ है x के साथ में, अगर यहाँ प्लस का होता है तो हमारे पास इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो प्लस की ही रहेगी। ठीक है, यहाँ माइनस है इसलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 17x प्लस में 18x माइनस के 306 इक्वल टू में 0। यहाँ पे ये और यहाँ पे, यहाँ से हमने बेटा कॉमन लेना है, x को कॉमन निकालेंगे, x माइनस का 17 बचेगा, यहाँ से हमने 18 कॉमन निकालना है, 18 हमने कॉमन निकाला, x माइनस का 17 रह जाएगा इक्वल टू में 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर x माइनस के 17 है, इधर भी x माइनस के 17 है, तो हमने x माइनस के 17 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस में 18 इक्वल टू में 0। तो बच्चों इनको सेपरेट करेंगे, x माइनस का 17 इक्वल टू में 0, ये 17 बच्चों इधर जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 17। ठीक है, और ये है x प्लस में 18 इक्वल टू में 0, ये इधर गया x इक्वल टू माइनस का 18। तो हमारे पास बच्चों फर्स्ट जो नंबर आया है कंसेक्यूटिव इंटीजर वो है 17 इज 17 एंड सेकेंड हमारे पास बच्चों क्या होगा x प्लस 1, इट मीन्स 17 प्लस 1 इक्वल टू में 18। बच्चों वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें जैसा समझाया गया है, ताकि आप लोग अच्छा समझोगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे तो अच्छा होगा, इसमें सभी का भला होगा बेटा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट,
क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी आयु का जो गुणनफल है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, विल बी 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, कि पूछता है कि हमसे रोहन की प्रेजेंट एज बताइए। तो हमने क्या करना बच्चा, हमने इसमें सबसे पहले मान लेना है लेट बी दी रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू में एक्स, देन रोहन्स मदर एज इक्वल टू में एक्स प्लस 26, 26 साल बड़ी है। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज एक्स प्लस 3 एंड रोहन्स मदर एज एक्स प्लस 26 बेटा पहले थी, है ना, एक्स प्लस 26 थी ना पहले, अब वो करा 3 ईयर्स, तो 3 साल हमने इसमें प्लस कर देने। बेटा ये ध्यान रखना, अगर हमसे ये आफ्टर या नाउ फ्यूचर की बात करता है तो हम प्लस करके चलते हैं, और पास्ट की बात करें या एगो बोले तो हम उसको बिफोर बोले तो हमें उसे माइनस करके चलते हैं, ठीक है। हमसे इसने फ्यूचर की बात करी इसलिए हमने इसमें 3 ईयर्स को प्लस कर दिया दोनों में। तो बच्चा इसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29, ठीक है। अब हमने लिखा बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उसने बताया कि इसका आफ्टर 3 ईयर्स और इसकी मदर का एज, जो प्रोडक्ट है दोनों का एज का, वो कितना है, प्रोडक्ट है हमारे पास इनकी एज का बच्चा 360। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू में 360। हमने पहले x की मल्टीप्लाई करनी है, हमने x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x का x के साथ करोगे x का स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस x का 29 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 29x हो जाएगा, फिर 3 का x के साथ करोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस तो हमने 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करी तो 87 इक्वल टू में 360। अब हमारे पास में x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये इधर आएगा, माइनस का 360 इक्वल टू में इतना, तो x का स्क्वायर प्लस 32 प्लस, अब यहाँ पे बच्चा माइनस का आए तो माइनस का 273 रह गया, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो हमने 360 में से 87 को माइनस किया बच्चा, यहाँ पे करके देख लेना, 10 में से 7 लेस करोगे 3, 15 में से 8 लेस करोगे तो बच्चा हमारे पास 7 देन 273 आ गया। तो बच्चा अब हमें करना क्या है, इसके हमें फैक्टर करने हैं बच्चा 273 के बच्चा फैक्टर कैसे करेंगे, 273 हम इसको 3 से करेंगे बच्चा, 3 से 3 9 जा 3 1 जा, तो बच्चा हम इसको 7 से करेंगे, 7 से करोगे तो 13, तो बच्चा हमारे पास में 13 1 जा 13, तो बच्चा हमारे पास आ गया 39 और 7, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 39x माइनस का 273 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमने जो पहले दो हैं इसमें और लास्ट के दो का एक पेयर बनाएंगे, पहले दो में से हमने x को कॉमन निकाल लेना है, x बाहर आ जाएगा तो x माइनस के 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 39 हमारे पास हम कॉमन निकालेंगे, x माइनस के 7 इक्वल टू में 0। तो बच्चा हमारे पास देखो x माइनस का 7 इधर भी है, x माइनस का 7 इधर भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x माइनस 7 को कॉमन निकाला, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा बच्चा x, और इधर 39 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमने इन दोनों को सेपरेट करना है, x माइनस का 7 इक्वल टू में 0, ये इधर जाएगा, x इक्वल टू में 7, x प्लस का 39 इक्वल टू में 0, ये इधर जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 39, ये नेगेटिव है बच्चा और ये पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव इग्नोर करेंगे, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास रोहन प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स, ठीक है बच्चा, एंड रोहन्स मदर एज इज, तो बच्चा हम इसकी मदर की एज भी बताएंगे। हमारे पास मदर एज कितनी थी स्टार्टिंग में, x प्लस 26, अगर बच्चा हमसे पूछने लगता है तो हम जरूर बताएंगे, x प्लस 26 हमारे पास
7 + 26, इट मीन्स 33 ईयर्स, 33 ईयर्स। ठीक है बेटा बच्चों, वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये रहा, क्या क्या, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ। तो बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन की जो स्पीड है, चाल है, वो 480 किलोमीटर प्रति घंटे है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये कह रहा है अगर उसकी स्पीड को हम 8 घंटे प्रति किलोमीटर कम कर देते हैं तो उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमने क्या करना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4th, हमने लिखा लेट बी दी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू में x किलोमीटर प्रति घंटे। तो बच्चों हमारे पास चेंज इन स्पीड इक्वल टू में x - 8 प्रति किलोमीटर घंटे। टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बच्चों हमने करना क्या है, अब हमारे पास हम निकालेंगे टाइम हमारे पास में होता है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास हो गया 480 किलोमीटर डिवाइड में x, और इसमें हमने चेंज किया, इसकी स्पीड में कुछ चेंजिंग कर दिया हमने ये। अब कह रहा है कि जो हमने यहाँ पर हमारी जो चेंजिंग हुई है, इस चेंजिंग में करने के बाद, स्पीड कम करने के बाद, इसकी ओरिजिनल स्पीड में इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे यहाँ पहुँचने में, 3 घंटे का समय ज़्यादा लगा। तो बच्चों हम इसको इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे 480 x - 8 माइनस में 480 डिवाइड में x इक्वल टू में 3 रह गया बच्चों। यहाँ से हमने, तो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x - 8 इंटू में x। हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया बच्चों, तो 480 x हो गया माइनस के 480 x - 8 इक्वल टू में 3। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, ये आपको पता होगा। हमने ये एलसीएम में रखा, इससे इसको कट किया तो ये बचा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके ये लिख दिया। ठीक है बच्चा, x से x को कट किया, x - 8 बचा, इसकी मल्टीप्लाई 480 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो बच्चा अब हमारे पास में है क्या, देखो हमने इस 480 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर 480 x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 480 x, देन माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 8 64, देन 4, 8 2 30, 8 4 32 एंड देन 6 38 डिवाइड में बच्चा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे x का स्क्वायर माइनस इसके साथ करोगे 8x इक्वल टू में बच्चा क्या रह गया 3। 480 से 480 हमने कट कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया 3840 डिवाइड में x का स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू में 3/1। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 8x 3840। अब बच्चा हमारे पास क्या होगा, ये जो 3 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में 3840 डिवाइड में 3, 3 एकम 3, इससे बेटा हमने ये कट करा और ये 0 8। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2 जा 6 और 2 3 8 जा 24 देन 0। तो x का स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू में 1280 यानी कि 1280। इसको बच्चा इधर लेके आएंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 8x माइनस का 1280 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब हमने करना क्या है, इसके फैक्टर करने हैं बच्चों। इसके फैक्टर करने के लिए हमने करना क्या है, देखो इसके फैक्टर के लिए हम इधर साइड में एक रफ इक्वेशन बना लेते हैं, रफ करते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि प्रोडक्ट करने से 1280 आना चाहिए और ऐड करने से आपके पास में कितना आ जाए 8 आ जाए। तो हमने इसको करा 2 से 640
फिर 2 से किया बच्चा अगेन 32, फिर 2 से करा 60, फिर 2 से किया 80, फिर 2 से करा 40, 4 8 16 32, 40 और 32 हो गया। तो बच्चा यहाँ पर हमने देखना है 40 और 32 है, क्या है 40 और 32, तो बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की रहेगी। तो x का स्क्वायर माइनस के 40x प्लस का 32x माइनस के 1280 इक्वल टू में 0 बच्चा। ठीक है, तो हमने क्या करना बच्चा, इसमें देखो पहले 2 और लास्ट के 2 इन दोनों का पेयर बनाना है। इसमें से x को कॉमन लेंगे बच्चों, x माइनस के 40, इधर से 32 कॉमन लेंगे बच्चों, तो x माइनस का 40 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें करना क्या, देखो यहाँ से हमने देखा कि x माइनस का 40 इधर भी है, x माइनस के 40 इधर, यानी कि कॉमन हो गया। तो x माइनस का 40 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या रह गया x प्लस का 32, x प्लस का 32 इक्वल टू में 0। अब बच्चों हमें इसको सेपरेट करना है, x माइनस का 40 इक्वल टू में 0 रखा, तो हमने इसको इधर लेके गए, तो x इक्वल टू में 40, ये प्लस का हो गया। अब सेकंड हमारे पास में x प्लस का 32 इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, x इक्वल टू माइनस का 32 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव को लेके चलेंगे। तो हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है हमारे ट्रेन की। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें।